हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 12 हल करेंगे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से करना, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आपको दे रखा है आकृति 3.28, तो आकृति 3.28 में कोण P व कोण S की माप ज्ञात करनी है हमें। और हमें दे रखा है SP समांतर है RQ के। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। चलो इसे प्रश्न को हल करते हैं। आपको ये दे रखा है इस प्रकार का निशान। इस प्रकार का निशान कब आता है? जब वो 90 डिग्री के कोण का होता है। ये बात आपको पता चल गई। अब देखो ये कह क्या रहा है कि SP समांतर RQ के। किसी भी चतुर्भुज में यदि दो रेखा समांतर हो तो वह कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? आप कहोगे सर वो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो यह कौन सा चतुर्भुज हो गया? आप कहोगे समलंब चतुर्भुज हो गया। यहाँ तक ठीक है प्यारे बच्चों? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब आप आगे देखिए, SP RQ के समांतर है। SP RQ के क्या है? समानांतर है। ये बात ठीक है। अब देखिए कि ये इसके समांतर है, तो ये कोण और ये कोण दोनों को मिलाने पर कितना आना चाहिए? आप कहोगे सर आसन कोण के नियम से 180 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ना कि कोण S प्लस कोण R का मान 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ कोण R का मान तो 90 है, कोण S का मान आ गया बराबर कितना है? 180। तो 180 लिख दो। और कोण S का मान 180 माइनस का 90 डिग्री, कोण S बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। ये किस नियम से है? वो नियम लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए आसन कोण के नियम से। किस नियम से? आसन कोण के नियम से। यहाँ तक ठीक है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यह एक क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज है तो आपको एक मैं लाइन लिखाता हूँ, उस लाइन को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो यह एक क्या है? चतुर्भुज है। आपको इसका मान पता है, इसका पता है, इसका पता है, एक इसका ही तो निकालना है। तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो हम कर रहे हैं, यही तो हमारा काम है। तो आप लिख दो कोण S, कोण R, कोण Q, कोण P। ठीक है। और बराबर में आप क्या लिखोगे? 360 डिग्री। ओके बच्चों, ठीक है। कोण S का मान कितना है? 90 डिग्री। कोण R का मान कितना है? 90 डिग्री। कोण Q का मान कितना है? 130 डिग्री। कोण P का मान हमें निकालना है बराबर 360 डिग्री। 90 कितने हो गए? 180 प्लस में 130, कोण P बराबर कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। यहाँ तक ठीक है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखो 180 और 130 को जोड़ो, 0 0 0, 8 और 3 11, हासिल पाई 1, 1 2 और 3। ठीक है। कोण P बराबर 360 डिग्री। अब आपको पता है इधर प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 310। कोण P बराबर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। कोण P बराबर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है।
मैं आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।